अब देखते हैं अगर द टू लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट टिल नाउ, अगर उसमें से वो जो दो लाइंस थी, जो दो डिस्टिंक्ट लाइंस थी, व्हाट इफ दे आर पैरेलल? सो प्रॉपर्टीज ऑफ टू पैरेलल लाइंस and their transversals. ओके अगर ये है मेरा कुछ फिगर जिसके अंदर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, ओके दिस इज M, दिस इज N, दिस इज लाइन L. ओके अब इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और इनको भी नाम दे देते हैं W, X, Y एंड Z. ओके सो अब ये है हमारे सो दिस इज द फिगर. ये दो है हमारे पास पैरेलल लाइन एंड दैट इज द ट्रांसवर्सल दैट इज ड्रॉन ऑन द दीज टू पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसवर्सल, जो दो डिस्टिंक्ट लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होती है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, इफ द लाइन ड्रॉन आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब है कि एंगल A विल बी इक्विवेलेंट टू एंगल W. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये इक्वल होंगे. एंगल B विल बी इक्विवेलेंट टू एंगल X. एंगल C will be equal to angle Y and angle D will be equal to angle Z. तो मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं इफ द टू लाइंस जिसके ऊपर ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया है वो लाइंस पैरेलल हो अगर तो. ठीक है. दूसरी चीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की ये हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अगर बात करूं, कौन कौन से हैं यहां पर? D और X अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं, तो मतलब कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल X और एंगल C इज इक्वल टू एंगल W. यही है इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये D और X और W और C. अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अंदर हम दो लाइंस के बीच अंदर वो एंगल्स को देखते हैं जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पे हो और वो दोनों इक्वल होते हैं, जैसे D और X और W और C. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की अगर बात करें, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो ये वो एंगल्स होते हैं जो दोनों जो पैरेलल लाइंस है उसके बाहर की तरफ हो और अगेन ट्रांसवर्सल्स के अपोजिट साइड, मतलब कि वो भी होते हैं इक्वल, मतलब कि A और Y. Isn't it? ये ऊपर है तो इसके नीचे वाला, और ये A है तो इसके बाहर, मतलब कि Y. मतलब कि एंगल A will be congruent to एंगल Y और या इक्वल टू, एंड एंगल B will be equal to एंगल Z. ओके सो ये हुई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी. अगेन अब इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? ये है D और W और C और X. इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो बनाते हैं 180 डिग्री टुगेदर. सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि एंगल D प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल C प्लस एंगल X will be equal to 180 डिग्री. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स. अब ये सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड वेरियस एंगल्स जो हमें इन द these kind of figures जिसके अंदर दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की गई हो. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू अस बेस्ड ऑन दिस. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन PQ. इसका मतलब है हमारे पास दो लाइन है, दिस इज AB and this is PQ. Okay, and line LM is a transversal. मतलब कि LM जो है this is a transversal. हमें कहा गया है एंगल MNQ. Okay, this is N
and this is O. Angle MNQ मतलब कि ये जो एंगल है this is equal to 70 डिग्री. ये चीज हमें given है. Then find measure of angle AON. हमको measure of angle AON मतलब कि ये वाला एंगल पता करना है कि कितना होगा. ओके, अब सबसे पहले क्या कहा गया है, अगर इन फिगर अब गिवन कौन कौन सी चीजें वो देखते हैं. गिवन लाइन AB is parallel to line PQ, ये हमें गिवन है. ओके, लाइन LM is a transversal to lines AB and PQ. LM जो है वो ट्रांसवर्सल है. और एक चीज क्या गिवन है मुझे एंगल MNQ इज इक्वल टू मतलब मेजर ऑफ एंगल MNQ इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये चीज हमें गिवन है. ओके, हमें क्या करना है टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ एंगल AON. ओके, ये AON हमें फाइंड आउट करना है. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. सबसे पहले यहां पर मुझे ये गिवन है कि ये 70 डिग्री है. ओके, अब एज दिस इज 70 डिग्री मैं लिख सकता हूं कि एंगल MNQ इज इक्वल टू एंगल NOB मतलब दोनों के मेजर्स जो होंगे वो सेम होंगे. क्यों सेम होंगे, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो फिर इसके अंदर वो सेम होंगे. अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये सेम है, मतलब कि देयरफॉर एंगल मतलब मेजर ऑफ एंगल NOB इज इक्वल टू कितना है, ये 70 डिग्री. मतलब कि अब मेरे पास आ गया है कि ये भी है 70 डिग्री. ओके, अब मैं एक चीज कर सकता हूं कि एक लाइन जो होती है, अब इसको मैं दो तरीके से बेसिकली यहां पे सॉल्व कर सकता हूं. ओके, मुझे यहां पे पता चल चुका है कि ये 70 डिग्री है. ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं तो ये जो एंगल AON और एंगल NOB मतलब कि दिस 70 डिग्री प्लस दिस, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं. क्यों, एक स्ट्रेट लाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं. तो इससे मैं डायरेक्टली यहां पे कह सकता हूं कि दिस एंगल AON प्लस एंगल NOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल AON प्लस एंगल NOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल्स. Isn't it? मतलब एक लाइन स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाती है. सो अब एंगल AON की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो एंगल AON प्लस एंगल NOB की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, मतलब 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल AON विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्रीज. तो AON की वैल्यू कितनी आई, 110 डिग्रीज. अब दिस इज वन ऑफ द वेज टू ऑफ सॉल्विंग इट. अब इसके अंदर हम और चीजों को भी और लॉजिक्स को भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं लिख सकता हूं यहां पर एंगल MNQ इज इक्वल टू मतलब मेजर ऑफ एंगल MNQ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PNO मतलब कि ये वाला, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. क्यों, रीजन बीइंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसका मतलब है देयरफॉर एंगल PNO विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. अब मतलब कि ये भी हो चुका है, अब हो 70 डिग्री. ओके, अब वी आर अज्यूमिंग कि हमको AON नहीं पता है. ओके, अब इंटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, एंगल PNO
प्लस एंगल AON इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या इंटीरियर एंगल्स या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यू कैन राइट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो मतलब कि आप इसमें PNO पता है, मतलब कि 70 डिग्री प्लस एंगल AON इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AON इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो यहां से भी मुझे सेम वैल्यू आई 110 डिग्रीज। सो बेसिकली जो भी मेथड आपके लिए कन्वीनियंट है, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दैट मेथड एंड कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट। अब अगर ये मेथड भी नहीं करना था, देन देयर इज वन मोर मेथड कि अब ये जो एंगल है, कौन सा एंगल MNO, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे थे। सो इससे मैं इस एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, तो वो आएगा 110 डिग्री एंड AON विल बी इक्वल टू ONQ, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो डिपेंडिंग ऑन विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ, या फिर जो भी लॉजिक आपके माइंड में आए, उसके बेसिस पर यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉट एवर दैट इज बीइंग आस्क्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। और मतलब कि मेरे पास दो लाइंस हैं, एक है लाइन M और दूसरी है लाइन N, और ये दोनों है पैरेलल। और इसके अंदर मुझे गिवन है दिस इज ABCD, ABC एंड दिस इज D, और यहां पर है हमारे पास EFGH एंड H। ओके, अब हमें क्या गिवन है, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू x प्लस 15 डिग्रीज। मेजर ऑफ एंगल B, दिस इज गिवन। गिवन में क्या क्या है, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L और सॉरी N, और L is a transversal to M and N. So L is a transversal. L is a line. L is a transversal to line M and N. Okay. अब measure of angle B हमें given है. Measure of angle B is equal to कितना है ये? X plus 15 degrees. X plus 15 डिग्रीज। और मेजर ऑफ एंगल E है हमारे पास, मेजर ऑफ एंगल E विल बी इक्वल टू 2x प्लस 15 डिग्रीज। अब एंगल B और एंगल E की वैल्यूज हमें पता, की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ x हमें पता है। ओके, अब हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर मुझे किस किस चीज की वैल्यू पता है, B की पता है और E की पता है, लेकिन B और E में कोई भी डायरेक्ट कंडीशन नहीं होती है। वो ना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ना इंटीरियर एंगल्स है, ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। उन दोनों में कोई भी डायरेक्ट कंडीशन नहीं है। ओके, बट देयर इज वन थिंग दैट आई नो, एंगल B इज इक्वल टू, मतलब मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल F, मतलब कि ये और ये सेम होंगे। और क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो मतलब कि एंगल F, मेजर ऑफ एंगल F विल बी इक्वल टू x प्लस 15 डिग्रीज। ओके, अब मुझे और एक चीज पता है, क्या? एंगल F, मेजर ऑफ एंगल F प्लस मेजर ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों मिलाकर 180 डिग्री बना रहे हैं ये वाला। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो मेजर ऑफ एंगल F मतलब कि कितना हुआ ये, दिस, मतलब कि x प्लस 15 डिग्रीज प्लस एंगल E का मेजर कितना है, 2x प्लस 15 डिग्री। सो 2x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये x प्लस 2x कितना हुआ, 3x, और 15 प्लस 15 मतलब 30। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 30 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30
विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू है 3x की। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। सो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 50 डिग्री। सो इस तरीके से हम लोग जो भी गिवन है, इवन इफ देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द टू एंगल्स दैट वर गिवन, कि एंगल बी और एंगल ई में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी हमें एक चीज पता है कि एंगल बी अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होता है और एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल इसके साथ एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। सो यूजिंग दोज कंडीशंस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनीथिंग दैट कैन एक भी एंगल अगर हमें पता है तो बाकी एंगल्स की वैल्यूज को हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके